थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्सेस ट्यूटोरियल। वर्सेस ट्यूटोरियल में डार्की सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग देखा था, जिसमें हमने पहली सॉर्ट यानी कि बबल सॉर्ट देखी थी और उसमें उसका एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी देखा हमने पूरा। इस वाले लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट को ही इन्हांस करता है। इसमें हमें जो एक पास में सिर्फ एक सिंगल स्वैप करना पड़ता है और इसमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे बिगेस्ट वैल्यू ढूंढते हैं और वो बिगेस्ट वैल्यू को अपनी प्रॉपर बेस्ट पोजीशन पे लगाते हैं और इस तरीके से हम पहले पास में क्या होता है, हमारा जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है, नेक्स्ट पास में जो सेकंड बिगेस्ट वैल्यू होती है वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है। इस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट को करते हैं। Selection sort enhances the bubble sort by making only a single sweep for each pass through the rundown. In order to do this, a selection sort searches for the biggest value as it makes a pass and places it in the best possible area. ठीक है, वही मैंने कहा कि ये क्या करती है, पहले पास में सबसे बिगेस्ट एलिमेंट ढूंढ लेती है, फिर सेकंड पास में सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट को ढूंढ लेती है। इस तरीके से ये तब तक चलता है जब तक कि मेरे लिए सॉर्ट नहीं हो जाती है और एक पास में वो एक सिंगल वैल्यू को ही स्वैप करती है। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम देखो। जो k है मैंने वो लेंथ ऑफ a ली है, जो भी लिस्ट मेरे को दे रखी है से a मेरे को ये दे रखी है 1 2 3 4 7, इसकी जो टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 यानी कि 5, ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी मेरी। लूप को चलाया मैंने 1 से लेके n-1 तक। अभी n में बताऊंगी कि क्या है ये, लेंथ -1 भी आप इसको बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू के अंदर मैंने j रखा, जो भी ये j की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और ये जो आपका i होगा, i ये क्या होगा, इसकी एक प्लस वैल्यू, जो j होगा ना उससे एक ज़्यादा वैल्यू और k तक लूप आपका चलेगा। कंडीशन चेक करेंगे कि a ऑफ i जो है, a ऑफ i मतलब उसकी सेकेंड वैल्यू और स्मॉलेस्ट यानी कि उसकी पहली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू और पहली वैल्यू, उस पर रिजल्ट कंपेयर करेंगे। जो सा भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं स्मॉलेस्ट में लिख दूंगी और एक्सचेंज होके मेरे पास आ जाएगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी तरह से है जैसे हमने बबल सॉर्ट की देखी थी, जिसमें हम तीन चीज़ें लेके चलते हैं। एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है लॉजिक। इनपुट मतलब कि एक जो लिस्ट है, हमें उसमें कितने सारे एलिमेंट दे रखे हैं वो हमारा किस में आता है, इनपुट के अंदर आता है। आउटपुट मेरा क्या कहता है कि द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू मेक सॉर्टिंग, एक सॉर्ट करने के लिए लिस्ट को उसमें कितने कंपैरिजन मुझे करने पड़ रहे हैं वो मेरा आउटपुट के अंदर आता है। लॉजिक मेरा क्या कहता है कि अगर n एलिमेंट है मेरे सिलेक्शन सॉर्ट के लिए तो उसमें से मुझे n-1 पासेस की जरूरत होगी। फर्स्ट पास के लिए n-1 कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, सेकेंड के लिए n-2 कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, ऐसे पास थ्री के लिए n-3 एंड n-1 पास के लिए 1 कंपैरिजन। मुझे टोटल आउटपुट निकालना है, टोटल कंपैरिजन निकालने हैं, तो इन सब का सम करना पड़ेगा, मतलब n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू 1 तक मेरा जाएगा। और मैंने सीक्वेंट सीरीज भी देखा था, ये सीरीज मेरी n इंटू n-1/2 के इक्वल होती है, जिसका मतलब है n² माइनस n/2। इसमें हाईएस्ट डिग्री की n² है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कौन से ऑर्डर की होगी, मेरी n² की होगी। मतलब कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² है। आप देखो ज़रा, एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ इसमें मैं, जिसमें मैंने एक एरे लिया, एक लिस्ट ली, जिसके अंदर मैंने 7 4 3 6 5 मैंने कुछ एक एलिमेंट रखे हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में स्मॉलेस्ट वाले को मैंने क्या कहा था कि स्मॉलेस्ट वाले को जो j की वैल्यू 1 है, मतलब इसको मैं स्मॉलेस्ट मानूंगी सबसे पहले 7 को। अब इस 7 को बाकी सारे एलिमेंट से मैं कंपेयर करूंगी, 4 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 5 से भी। 4 और 7 से कंपेयर किया तो देखा कि मेरा 4 छोटा है, तो स्मॉलेस्ट मेरा 4 हो गया, स्वैप हो गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, जो स्मॉलेस्ट की वैल्यू है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, फिर देखा कि मेरा छोटा ये है तो स्मॉलेस्ट मेरा 3 हो गया। नेक्स्ट से कंपेयर किया, अगर छोटा आ रहा है तभी स्मॉलेस्ट होगा, नहीं तो पहले वाला स्मॉलेस्ट रहेगा, कोई स्वैप नहीं होगा। ठीक है, अब जो मेरी जो ये 3 वैल्यू आई है, ये जो मेरी 3 वैल्यू आई है, जो स्मॉलेस्ट मेरी वैल्यू है 3 और जो पहले मैंने स्मॉलेस्ट माना था यानी कि 7, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। तो यानी कि 3 4 7 6 5 आया। सेकेंड इटरेशन मेरी क्या कहती है, अब मैंने पहला वाला तो सॉल्व कर लिया, सेकेंड में स्मॉलेस्ट मानूंगी 4 को। ठीक है, 4 को माना, अब बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर हो जाएगा वो जो आगे के एलिमेंट है 7 6 5। इससे मेरा जब ये कंपेयर हुआ
तो मैंने देखा 4 के लेस देन 7 से नहीं था, 4 लेस देन 6 से नहीं था, 4 लेस देन 5 से नहीं था, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट इटरेशन में मैंने देखना है कि जो मेरी लिस्ट आई कोई स्वैप नहीं हो। थर्ड इटरेशन में मैंने थर्ड एलिमेंट को 7 माना और मैंने बाकी के आगे 2 एलिमेंट को कंपेयर किया, 6 और 5 को। क्या मेरा जो ये है कंडीशन को ट्रू करता है? अगर ये ट्रू है तो स्मॉलेस्ट वो बन जाएगा, और अगर मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, स्मॉलेस्ट मेरा 5 बन गया। अब जो ये 5 है और ये जो 7 है जो मैंने स्मॉलेस्ट माना था, उनको मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक है, यानी कि आपस में ये दोनों क्या हो गए, स्वैप हो गए। नेक्स्ट मैंने देखा कि जब मेरा स्वैप हुआ तो 3 4 5 6 7 आया। अब मैंने माना कि मेरा जो स्मॉलेस्ट है, मेरा स्मॉलेस्ट इससे नेक्स्ट वाला, यानी कि 6 मेरा स्मॉलेस्ट बनेगा और उससे नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो देखा कि वो कंडीशन फॉल्स थी, मतलब कि फॉल्स थी, ट्रू थी, मतलब कंडीशन कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो मेरा रिजल्ट आ गया 3 4 5 6 7। तो बड़ी ही ईजीएस्ट सी सॉर्ट का एग्जाम्पल था, बड़ी ही ईजीएस्ट है ये। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्सेस ट्यूटोरियल। वर्सेस ट्यूटोरियल में नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट को देखेंगे, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट, सॉरी। और आप मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।